दोस्तों, अगर बजरंगबली के चमत्कार में आपका विश्वास है, आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंगबली। दोस्तों, एक कहानी है। एक छोटे से गांव में गोविंद सेठ नाम का व्यक्ति रहता। नाम से सेठ, पर हालत ऐसी कि रोज रोटी का संकट, फटे पुराने कपड़े, टूटी झोंपड़ी और सोने बर्तन, यही उसका संसार था। पर उसके चेहरे पर सदा संतोष और भक्ति की चमक रहती थी। गोविंद सेठ बचपन से ही बजरंगबली के परम भक्त थे। सुबह उठते ही जय बजरंगबली का जाप करते, फिर गांव में छोटे मोटे काम करके गुजारा चलाते। गांव वाले कहते, काहे की भक्ति गोविंद, हनुमान जी ने तुझे क्या दिया है? सेठ मुस्कुरा देता और कहता, उन्होंने मुझे मन की शांति दी है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। सेठ की पत्नी की पीड़ा थी, बहुत सीधी थी, पर गरीबी ने उसके मन को तोड़ दिया था। रोज सोचती, दूसरों के घर सोना चांदी गहने और उनके घर में रोटी भी आदि। एक दिन रमा ने थक कर कहा, सेठ जी, ये कैसी जिंदगी है? ना पैसा है, ना इज्जत है, ना सुख है। ये गरीबी तो अभिशाप बन गई हमारे लिए। सेठ ने मुस्कुरा कर कहा, जो है जैसा है, बजरंग बली की इच्छा है, सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि वो जो करते हैं भले के लिए करते हैं। रमा बोली, लोग हमें कंगाल कहते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ दे रखा बजरंग बली ने। क्या दे रखा बजरंग बली ने? ये कैसी बातें हैं? सेठ ने प्यार से उत्तर दिया, गरीबी भी भक्त को उपहार है। पैसा आदमी का दिमाग फेर देता है। देख रमा, तेरी जैसी पतिव्रता पत्नी है, दो प्यारे बच्चे हैं, माँ बाप की कृपा है, इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए? रमा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, ये आदर्श की बातें हैं सेठ जी, इससे ना पेट भरता है, ना दुनिया चलती है। मुझे धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, ताकि लोग हम पर हंसे नहीं। सेठ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अगर तेरे मन में इतनी उद्विग्नता है पैसों को लेके, तो देखना बजरंगबली का चमत्कार जरूर होगा। चमत्कार की शुरुआत। उस रात गोविंद सेठ देर तक मंदिर में बैठे रहे। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर अटूट विश्वास था। उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रभु, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और ना मांगना चाहता, पर आज मेरी पत्नी का मन टूटा हुआ है। वो आपसे कुछ चमत्कार देखना चाहती है, कोई संकेत, कोई कृपा। धीरे धीरे उनकी आंख लग गई। स्वप्न में बजरंगबली प्रकट हुए। बोले, गोविंद, कल सुबह नदी के किनारे जाओ, वहाँ पे जो पहला व्यक्ति मिले उसका आदर करना, तभी तेरी किस्मत का द्वार खुलेगा। अगली सुबह सेठ भोर में उठे, नदी के किनारे पहुँचे। सूरज की पहली किरण बस चमकने ही लगी थी। एक वृद्ध साधु वहाँ आए, फटे कपड़े पर तेजस्वी मुख मंडल। सेठ ने प्रणाम किया और कहा, जय बजरंगबली। साधु मुस्कुराए, जय हनुमान पुत्र पवनसूत। साधु बोले, भक्त, मुझे भूख लगी है। सेठ ने अपनी थैली खोली, जिसमें बस दो सूखी रोटियां थी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से दो रोटियां साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तेरी ये भक्ति अमूल्य है। कल जब सूरज निकले तो अपने आंगन में मिट्टी खोदना, तुझे वही मिलेगा जो तेरी पत्नी मांगती है। दूसरे दिन का चमत्कार। अगली सुबह सेठ ने वैसा ही किया। आंगन की मिट्टी खोदी और अचानक फावड़े से कुछ टकराया। निकाला तो देखा एक पीतल का घड़ा, जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। रमा की आंखें फटी की फटी रह गई। खुशी से चिल्लाई, सेठ जी देखिए, ये क्या चमत्कार है। सेठ मुस्कुराए, कहा था ना बजरंगबली पे भरोसा रखो। पर अगले ही पल सेठ गंभीर होकर कहा, याद रखना रमा, ये धन हमें परखने के लिए मिला है, मद और अहंकार के लिए नहीं। गरीब थे तो विनम्र थे, अब अमीर होकर वैसे ही रहना। रमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज समझ में आया, सच्चा धन सोने का नहीं, विश्वास का होता है। धीरे धीरे गोविंद सेठ का घर खुशहाल हुआ, पर उन्होंने कभी भी अपने पुराने दिन नहीं भूले। हर मंगलवार शनिवार को मंदिर में जाकर के कहते, प्रभु धन्यवाद उस गरीबी के लिए भी जिसने मुझे आप तक पहुंचाया। भक्ति में जो सच्चा होता है उसके लिए बजरंगबली खुद रास्ता बनाते हैं। श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती, बस परीक्षा पहले होती है, प्रसाद बाद में होता है। इसलिए दोस्तों, भक्ति कीजिए, निश्चल भाव से कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए।